जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि हम पहुंच गए एक ऐतिहासिक धरती पर, जो कि आरा बाबू वीर कुंवर सिंह की धरती है। उसी क्षेत्र के अंतर्गत डुमरा सिन्हा रोड स्थित गरिया मठ यानी आरा से 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर गरिया मठ है। यहाँ पर एक संत महाराज आए हुए हैं और ये यहाँ कर रहे हैं पंचधूनी महायज्ञ। पंचधूनी महायज्ञ देखिए कैसे होता है। ये जितने भी गोईठा दिखाई दे रहा है उसमें आग लहका करके बीच में ये पंचधूनी महायज्ञ कर रहे हैं। और हम पहुँचे हैं गरिया मठ स्थित ये श्री राम दरबार में, और ये बगल में हनुमान दरबार है। और वो सामने चापाकल पे बाबा जी स्नान कर रहे हैं, यही बाबा हैं, और भस्म उसमें अपना रगड़ रहे हैं। कुछ ही क्षण में हम लोग बाबा से बात। तो दोस्तों हम पहुंच गए गरिया मठिया के स्थान पर। ये ब्रह्म बाबा का स्थान है और यहाँ पर एक संत आए हुए हैं, और कहाँ से आए हैं कैसे आए हैं इनकी मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा। और अभी पंचधूनी महायज्ञ हो रही है, ये बड़ा है आप देख सकते हैं। ये 3 तारीख से चल रहा है और 25 तारीख बुधवार को समाप्त होगा। तो चलते हैं हम मठिया के अंदर और मिलते हैं बाबा से और समझते हैं कि ये जग में क्या हो रही है, क्या होता है, और बाबा से कुछ बात करेंगे। और बाबा के पास हम पहुंच गए। लीजिए बाबा से दर्शन जी। गोड़ बाबा। बाबा ये जो पंचधूनी महायज्ञ हो रही है इसकी यहाँ पर सारा बागडोर आप ही को है जी। और इसमें होता क्या है, पहले अपना परिचय दे दे बाबा। मैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन निर्माण से संत हूँ और निर्माण पंचदेवदास अपना नाम है जी। शुभ नाम गुरु जी का बाल योगी बाबा पूरनदास जी महाराज उदासीन है जी। और यहाँ पंचधूनी का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है संसार को त्रिताप का निवारण जी। और अगर ये त्रिताप निवारण होता है तो संसार में शांति, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है जी। और ये साधना है आज से नहीं, अनादिकाल से चला हुआ आ रहा है। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार अविनाशी मुनि से ये चला हुआ आ रहा परंपरा विशुद्ध वैदिक संप्रदाय से जुड़ा हुआ है जी। जो ये यज्ञ होती है इस कलिकाल में पशु बलि नहीं बताई गई, यहाँ नर बलि बताई गई है। और भगवान महाभारत को करके नर बलि को बताए भी हैं। इसलिए नर बलि के अपेक्षा अगर नर बलि करते हैं, किसी के पास अपना बच्चा, किसी के पास अपना जो है बाप, अपना पति नहीं है जो बलि कर सके, तो इसलिए भगवान भी कह रहे हैं कि अगर आत्महत्या किया जाए तो पाप है, और फिर वो बलि मांग रहे हैं। इसका मतलब कि उनको लहू से प्रेम है और उस लहू का प्रेम का कारण इस पंचधूनी की द्वारा आहुति होती है जी। और ये बताइए, ये पंचधूनी यज्ञ जो हो रही है इसमें आपका क्या रोल होता है? इसमें अपना ये होता है भगवान की
स्तुति, आराधना और वंदना होती है। और ये जो है अपना एक साधना की कक्ष है, तपोस्थल इसको कहा जाएगा, जिसमें अपने शरीर को तपा करके भगवान को प्रसन्न करना, इसको हठ योग में लिया जाता है जी। जो हमारे अनादिकाल से संत लोगों ने हठ योग के रूप में जानते हैं इसको। इससे भगवान को प्रसन्न करते हैं। और इसमें रोल ये होता है कि वो चारों साइड से अग्नि को जला करके ये दिखाते हैं जगह, इसी के बीच में बाबा का अभी प्रवेश होगा, इसी में अग्नि प्रज्वलित होंगी और बाबा का प्रवेश होगा। आते हैं बाबा के पास। और उसमें पैंतालीस मिनट से 1 घंटा की साधना चलती है और उसमें गुरु मंत्र की जाप होती है। जी। तो आप गरिया मठ को क्यों चुने? मैं इसलिए गरिया मठ को चुना कि यहाँ मैं देखा कि जीर्ण अवस्था में ये गरिया मठ पड़ा हुआ है और करीब यहाँ बहुत सारे जनता दिखते हैं पर सोए हुए रूप में दिख रहे हैं, कोई मठिया की तरफ नहीं देख रहा है। तो शायद मेरे को लगा कि यहाँ की भगवान ही सो रहे हैं, फिर उनको जगा देना चाहिए ताकि ये जनता अपना धर्म और कर्म के साथ भगवान में संलग्न होकर के इस मठ को फिर से जीर्णोद्धार करें। गरिया मठ से हमारे ग्रामीण जनता को क्या आप संदेश कुछ देना चाहेंगे? बिल्कुल, ये संदेश देना चाहेंगे हम कि जो भी पुरातन समय में इस मठ को बनाया गया था, श्री निर्वाण मधुबन दास जी ने जो बनाए थे, मधुबन दास जी को बनाई हुई इस धरोहर की बचाई जाए और तन मन धन से, क्योंकि ये हमारे सनातन का एक प्रतीक है। अगर ये जा रहा है तो हमारे सनातन धर्म का मर्यादा जा रही है। जी। तो जैसा कि आपने देखा, बाबा बहुत इच्छुक हैं कि हमारे समाज के लोग इस मठिया से जुड़ें और अपने आप को सनातन प्रेमी कहलाने वाले सभी सनातन प्रेमियों से मेरा भी अनुरोध है कि ये मृत अवस्था में पहुंचने के कगार पर मठिया पहुंच गई है। कृपया इसके लिए हर समाज के हर तबके के लोगों को जुड़ना चाहिए और जुड़ें ताकि मठिया को फिर से भव्य मठिया बनाया जा सके, इसकी जीर्णोद्धार किया जा सके। और आए दिनों हम लोग कहीं कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ बहुत सुंदर मंदिर है, तो सारे मंदिर ट्रस्ट के अधीन हैं। इसलिए आप सभी जनता जनार्दन और ग्रामीण बंधुओं से मेरा अपील है कि अपने स्तर से सभी लोग सहयोग करें। तो अब बाबा का जो उसमें ये अग्नि कुंड में प्रवेश होगा, अब हम आपको दिखाएंगे। कुछ ही क्षण बाकी है 12 बजने में, और यहाँ 25 तारीख तक ये यज्ञ चलेगी। और आप सभी लोग आ कर के कम से कम एक बार यज्ञ की परिक्रमा, यज्ञ को देख लें, आप प्रसाद पालें। और आपकी ये गरिया मठ पर स्थित कहीं बाहर से योगी और महंत जी पहुँच रहे हैं, इनकी आप लोग आशीर्वाद प्राप्त करें और यहाँ एक बार इस यज्ञ में सम्मिलित जरूर हों। आप लोग अपना बहुमूल्य समय से समय निकाल करके 12 बजे से ये यज्ञ चालू हो रहा है, इसमें आप सभी आएँ और देखें कि बाबा का अग्नि में प्रवेश कर हठ योग कैसे किया जा रहा है। और हम पहुँचे हैं अभी बाबा के साथ में, ये लोग सेवा के रूप में अपना सेवा दे रहे हैं। ये सभी हमारे ग्रामीण हैं, बस 5 आदमी धर्म के नाम पे आ गया है,
सोच लीजिए हमारा धर्म के धार्मिक लोग कितना नीचे आ गए हैं। जगने की ज़रूरत है, आप सभी जगिए ताकि आगे इस चीज़ को और आगे बढ़ाया जा सके और हम लोग अपना सनातन पुराण और जो अपना संस्कृति है उसको बचाने में अपना अपना योगदान दें। धन्यवाद। 12 बज गया है और बाबा अपना हठ योग की तरफ बढ़ निकले हैं। देखते हमारे मखदूमपुर डुमरा पंचायत के और जादवपुर पिरौटा के सभी मित्रों और धर्म प्रेमियों से अनुरोध है कि बाबा को ये जो पंचधूनी महायज्ञ किया जा रहा है इसके तरफ आकर्षित हों और एक बार अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आएँ। ये शनिदेव का स्थान है। पहले गेट हुआ करता था, अब इसमें पीपल जम गया है। यही गेट हुआ करता था। ये गरिया मठ है जिसमें अभी बाबा का पंचधूनी महायज्ञ हो रहा है। दोस्तों, इस पंचधूनी महायज्ञ में बहुत सारा गोईठा, इनका नाम है लग रहा है निर्माण पंचदेव दास जी। जिन सनातन प्रेमियों के पास यानी हमारे डुमरा क्षेत्र और ये जादवपुर पिरौटा ये सब क्षेत्र के जो भी बंधु दोस्त और सनातन प्रेमी अगर गाय रखे हैं तो बाबा के मठिया के पास चिपड़ी जरूर पहुंचा दें जो गोईठा का तैयार किया जाता है। हाँ तो दोस्तों, बढ़ते हैं पंचधूनी महायज्ञ की प्रारंभ की धूप चिलचिलाती हुई और अब बाबा और इसमें हठ योग के लिए उधर से तैयार हैं। अग्नि लेकर के आएंगे कुंड से और ये ग्रामीण लोग आए हुए हैं बाबा को अग्नि प्रवेश करते हुए देखने के लिए। और ये लीजिए बाबा अपना यज्ञ को प्रारंभ करते हुए अलावे पे गोईठा का आग रखते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और इनका पंचधूनी महायज्ञ अब प्रारंभ की दिशा की ओर है। आइए देखते हैं इस पंचधूनी महायज्ञ जो गरिया मठिया के प्रांगण में हो रही है। बाबा को उनकी सकल समाज की कामना हेतु ये यज्ञ कराया जा रहा है, तो बाबा इसमें सार्थक हों।
गोलावा मांगे लगलिया फूल के फूलावा मांगे लगली मैया गढ़वा के गोलावा मांगे लगली मैया मुखवा के बीरावा मांगे लगली के कुंड में से निकले दुर्गा मांगे लगली मैया गौरी फुलवारा मांगे लगली मैया गौरी के जलावा मांगे लगली मैया गौरी के मोर दुर्गा माई हो जंगला बीच खेला इस तरह बाबा ने अपने जटाओं को कस करके बांधा और पंचधूनी के बीच में अपना आसन जमाने हेतु तैयारी चालू की। ये देखिए बाल के लिए पगड़ी बांधते हुए बाबा और अग्नि कुंड में प्रवेश करेंगे। अभी दिन के 12:10 हो रहे हैं और गर्मी के महीने, चिलचिलाती धूप, सूर्य की सीधी प्रकाश शरीर से स्वतः पसीना छुड़ाने वाली गर्मी, और इसके बीच में इनके पास चारों तरफ से अग्नि इसको बर्दाश्त करने की क्षमता अग्निदेव इनको देते हैं और इस तरह से ये महायज्ञ का आरंभ और अंत करते हैं। धीरे धीरे अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। चिलचिलाते धूप और बाबा का हठ योग। लोग छांव में बैठे हुए हैं, लेकिन बाबा धूप में बैठे हुए हैं। अग्नि धीरे धीरे लहक चुकी है, धधक रही है अग्नि चारों कोण पांचों कोण पे। दोस्तों, ये महात्मा और यज्ञ से संबंधित कुछ जानकारी हो तो आप सभी कृपया कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और चैनल को लाइक करते हुए बेल आइकन को जरूर बजाएं। दोस्तों, इस तरह से हम पहुंच चुके हैं और साथ में अग्नि भी प्रज्वलित हो चुकी हैं। देखिए चारों तरफ से अग्नि अपना गर्मी अलग पैदा कर रही है, सूर्य अलग पैदा कर रहे हैं और बीच में बाबा अपना तपस्या में लीन हैं।
सब हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं कि चारों तरफ अग्नि प्रज्वलित हैं और अग्नि का धा है, दमक शरीर को ज़रूर टच करना चाहिए। और इस बीच में एक बाबा अपना ध्यान मग्न है और अपना पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। अग्नि कुंड से निकल करके उस अग्नि को बांधने के लिए एक धुनी कुंड है और धुनी कुंड में बाबा अग्निदेव से प्रार्थना कर रहे हैं कि इस धुनी को थोड़ा आस्ते आस्ते लहकना चाहिए ताकि हमारी रक्षा हो सके। और पुनः बाबा का अग्नि कुंड में प्रवेश, देखिए बाबा अग्नि कुंड में प्रवेश हो रहे हैं और वहाँ पर वो अपने पुनः साधना की प्रक्रिया में लीन हो जाएंगे। इस तरह धीरे धीरे समय की सुई 30 मिनट पर पहुँच चुकी है। 30 से 35 मिनट के आसपास इस कुंड में बाबा का ये प्रक्रिया चलता रहा। इसके बाद ये प्रक्रिया समाप्ति हुई। अब बाबा का अग्निकुंड से बाहर आने के बाद प्रसाद का वितरण हो रहा है। वितरण के पश्चात जो भी श्रद्धालु आए हुए हैं वो अपने घर वापस चले गए। ये सरल विचार के और सबसे घुलने मिलने वाले संत हैं।